नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में चंद्र ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में हमने जो कुछ भी चंद्र ग्रह की कुंडली के एकादश भाव में स्थिति के जनरलाइज्ड फल पढ़े थे, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 12 राशियों की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चंद्र ग्रह की स्थिति के कस्टमाइज फ्लो पे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो का जो रिवीजन था, जो समरी थी, वो ये थी कि देखिए चंद्र जो कि आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट के बारे में बताता है, आपकी थिंकिंग पैटर्न के बारे में बताता है। तो चंद्र ग्रह की एकादश भाव में जो प्लेसमेंट है, कहीं ना कहीं जातक की जो इमोशनल फुलफिलमेंट के जो तार होते हैं, जातक का जो इमोशनल कंफर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं जातक के समाज में किस तरीके के सोशल इंटरेक्शन हो रही है, लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज में जातक को किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, जातक की जो भी कुछ मटेरियल डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये कुंडली के एकादश भाव में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट के जनरलाइज्ड थीम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझी थी। अब इस वीडियो को दोस्तों हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने एकादश भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने मेष पाई, तो इसका मतलब जो लगन हो रहा है वो आपका मिथुन हो रहा है। और चंद्र ग्रह की जो स्वयं की राशि है वो चलेगी दोस्तों सेकंड हाउस में, जो कि आपके धन का, आपके वैल्यूज का और आपके परिवार का भाव होता है। तो देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ एक अच्छी बात ये होने वाली है कि कहीं ना कहीं देखिए जातक अपनी हाईएस्ट ऑफ द गोल्स को लेके, अपने एस्पिरेशंस को लेके, अपने विशेस को लेके बहुत ज्यादा गो गेटर होने वाला है। तो देखिए सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अब अगर कुंडली में लग्नेश, अगर बुध ग्रह की स्थिति भी अनुकूल हुई, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग किसी तरीके की स्मार्टनेस की बात करते हैं, बहुत ही कहते हैं कि क्विकनेस की बात करते हैं, स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग जब भी हमें देखनी होती है, वो कहीं ना कहीं बुध ग्रह के साथ, अब बुध ग्रह की भी जो मिथुन राशि है उसके साथ जोड़ के देखी जाती है। और देखिए एकादश भाव जहां पे चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट है, ये एक ऐसा भाव है कि जहां पे आप पब्लिक के साथ डील कर रहे हैं, और पब्लिक से भी ज्यादा देखिए पब्लिक का भाव तो सप्तम भाव, दशम भाव है। एकादश भाव कहीं ना कि आपके लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज का है, तो मतलब किसी एक प्रेस्टिजियस क्लब का आपको एक्सेस मिल गया है। अब उस क्लब के अंदर जाके सारे इन्फ्लुएंशियल लोग आपके आसपास हैं। अब यहाँ पे आपकी अपनी काबिलियत है कि आप किस तरीके से उन कॉन्टैक्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जस्ट बिकॉज जो लगन हो रहा है वो इतने स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट राशि के द्वारा रूल करे जाने वाले ग्रह का हो रहा है, तो जिसकी वजह से जातक इन सारे एरियाज में कहीं ना कहीं सक्सीड कर सकता है, जहां पे जातक अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने सोशल इन्फ्लुएंस को अपने एडवांटेज के लिए इन अ पॉजिटिव वे दोस्तों यूज कर सकता है। जातक अपनी सारी इच्छाओं को लेके, महत्वाकांक्षाओं को लेके, बजाय कि वो लेड बैक एटीट्यूड में, डे ड्रीमिंग एटीट्यूड में रहे, कहीं ना कहीं गो गेटर होकर अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं हमारी कुंडली में 12 भावों में से जो भी धन के, फाइनेंसिस के भाव होते हैं, तो उसके कहीं ना कहीं कुंडली के सेकंड हाउस पे जोर दिया जाता है और साथ ही साथ एकादश भाव पे जोर दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जातक के जो कुछ भी यहाँ पे सोशलाइजेशन होने वाली है, जातक उनसे फाइनेंशियल गेन भी प्राप्त कर सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए जातक के केस में उसके जो फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी उसका लाइवलीहुड है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए चंद्र के डोमेन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। जहां पे आप यात्राओं की बात करें, जहां पे आप इमेजिनेशन की बात करें, जहां पे आप नरिशमेंट, जहां पे आप हॉस्पिटैलिटी की बात करें, तो उन सारे एरिया से रिलेटेड भी जातक के आय के साधन हो सकते हैं। आप चाहे फेम प्राप्ति के हिसाब से बात करें, और देखिए जातक जिस मर्जी भी ग्रुप का पार्ट हो रहा है, सोशलाइज कर रहा है, कहीं ना कहीं जातक अपनी जो भी उसकी फैमिली वैल्यूज हैं, जो भी उसकी इंटेग्रिटी है, जो भी इसका थॉट प्रोसेस है, जो भी इसकी बिलीफ है, फिलॉसफीज हैं, कहीं ना कहीं जातक उनको लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव ही रहने वाला है। देखिए काफी बार क्या होता है कि जब आप किसी लार्ज ग्रुप का पार्ट होते हैं, किसी भी बहुत ही प्रभावशाली इन्फ्लुएंस में जाते हैं, तो काफी बार ऐसा होता है कि लोग अपने को अडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ जातक और एटमॉस्फेयर में चाहे अपने को अडेप्ट करे या ना करे, लेकिन अपने वैल्यूज को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहने वाला है। अभी भी दोस्तों पॉजिटिव साइन की तरह इसको जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने एकादश भाव में चंद्र ग्रह की राशि अगर आप लोगों ने वृषभ पाई, तो इसका मतलब जो लगन हो रहा है वो चंद्र की स्वयं की राशि का कर्क का हो रहा है।
और चंद्र ग्रह लग्नेश होके एकादश भाव में जाके एग्जॉल्टेड होके उच्च के होके बैठे हैं। ये बहुत अच्छे दोस्तों राजयोग की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं कुंडली के प्रेफर्ड भावों की, अब देखिए ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आ जाता है कि नेटिव की अपनी लाइफ में उसके जीवन से एक्सपेक्टेशंस क्या है। जो इंसान के लिए धन के, फाइनेंसेस के प्रोस्पेक्ट्स मैटर करते होंगे, उसके लिए कुंडली के कुछ और भाव प्रेफरेंस और प्रायोरिटी ले लेंगे। कि जिस इंसान के लिए स्पिरिचुअल और रिलीजियस ऑस्टेरिटीज मैटर करती हैं, मोक्ष के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके ज़्यादा प्रधानता लेते हैं, तो उस नेटिव के लिए कुंडली के कुछ और भाव प्रधानता ले लेंगे। लेकिन देखिए उसके बाद भी दोस्तों, देखिए जो कुछ भी आपकी लाइफ की एस्पिरेशन है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, कहीं ना कहीं देखिए हमारे ऋषियों ने एकादश भाव को इच्छा पूर्ति का ही रखा है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए जब हम लोग ट्रांजिट का भी अध्ययन करते हैं तो विवाह जैसे जो लाइफ टाइम डिसीजन की और इवेंट की बात करी जाती है, अपना एक घर लेने की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, तो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है उस समय जब हम लोग कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो ये चीज आपकी इच्छा पूर्ति के भाव से भी प्रॉमिस करी जानी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एकादश भाव का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और लग्नेश का ही एकादश भाव में जाके एग्जॉल्टेड होना इस बारे में बताता है कि जातक की लाइफ की जो रनिंग अराउंड होने वाली है वो बहुत स्मूथ हो सकती है। जातक को कहीं ना कहीं उसके जीवन में समय समय पे उचित मार्गदर्शन मिलेगा। उसको जो भी उसका कॉन्टैक्ट में लोग आएंगे, जिन भी लोगों के वो संपर्क में आएगा, वो जातक को उसके जीवन के लक्ष्यों को, गोल्स को प्राप्त करने में मदद करें। आप इस हिसाब से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ एक चीज तो मैं जरूर सलाह देना चाहूंगा नेटिव को कि आप अपने लाइफ के जो भी आपके लक्ष्य हैं वो बहुत हाई रखना। क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपकी कुंडली में देखिए लग्नेश का मजबूत होना अपने में ही एक राजयोग होता है। लाइफ की जो रनिंग अराउंड होती है काफी कुछ स्मूथ हो जाती है। और उसके साथ साथ देखिए अगर भविष्य की स्थिति, शुक्र की भी स्थिति कुंडली में अगर अनुकूल हुई तो लाइफ में कुछ कंक्रीट और कुछ बड़ा प्राप्त करा जा सकता है। तो जिसकी वजह से लाइफ में गोल्स आपके हाई होने चाहिए। इसके अलावा स्त्री पक्ष का जातक को लाभ मिलेगा, मदर के अकाउंट से भी जातक को हर तरीके का लाभ मिलेगा। जातक के समाज के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही जो प्रभावशाली लोग हैं, जातक उनके संपर्क में भी आ सकता है। और ये सारे जो जातक के कॉन्टैक्ट्स हैं, जातक कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उनको अपने विश फुलफिलमेंट के लिए भी इस्तेमाल, यूटिलाइज कर सकता है इन अ पॉजिटिव वे। जातक के केस में देखिए कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी काफी ज्यादा प्रीडोमिनेंट रहने वाली है। चाहे फेमिनिन इन्फ्लुएंस की बात करें, जहां पे स्त्री पक्ष का जातक को उसके जीवन में काफी पॉजिटिव सपोर्ट मिले, चाहे ये फ्रेंड्स के तौर पे हो सकते हैं, चाहे मदर के तौर पे, चाहे सिस्टर के तौर पे, चाहे वाइफ के तौर पे। लेकिन जो भी फेमिनिन एनर्जी है जातक के केस में कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही दोस्तों कंट्रीब्यूट करने वाली है। अभी भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसको फ्लो के साथ जोड़ के देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ फेमिनिन एनर्जी काफी ज्यादा इंटेंस हो रही है। तो जिसकी वजह से मैं जातक को ये भी रिकमेंड करूंगा कि स्त्री पक्ष की तरफ तो जातक का बहुत ही रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए। शिवलिंग में जल चढ़ाने की जातक का अगर उसकी ये हैबिट हो तो ये उसके बहुत अच्छे फल लेके आ सकती है। और कहीं ना कहीं डिवाइन को भी फेमिनिन फॉर्म में, मतलब माता की भक्ति और फेमिनिन डिवाइन गॉडेस की भक्ति जातक के जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट लेके दोस्तों आ सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने एकादश भाव में चंद्र ग्रह की राशि अगर आप लोगों ने मिथुन पाई तो इसका मतलब दोस्तों जो लगन हो रहा है वो सिंह हो रहा है। और चंद्र ग्रह की जो स्वयं की राशि है वो चलेगी दोस्तों द्वादश भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है ये थोड़ा इस बारे में संकेत करती है कि जातक कहीं ना कहीं अपने विशेष को लेके, अपने एस्पिरेशंस को लेके कहीं ना कहीं वहाँ पे फिकलनेस हो सकती है, कहीं ना कहीं वहाँ पे चेंजेबिलिटी हो सकती है। देखिए नेटिव को जब भी समाज में सोशलाइज करना है, किसी भी लार्ज ग्रुप का जातक अगर पार्ट होता है, किसी भी क्लब की मेंबरशिप लेता है, तो आंख बंद करके उसको लोगों पे भरोसा नहीं करना। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि 12th हाउस से रिलेटेड जातक ऐसे लोगों के संपर्क में आए जहां पे लोगों के अपने हिडन एजेंडाज हो, अपने हिडन मोटिव्स हो। और अगर जातक की एक्टिविटीज अगर सही नहीं रही तो जातक अपने गुप्त शत्रु भी तैयार कर दे। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन उसके अलावा देखिए ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, किसी भी तरीके की देखिए आर्टिस्टिक क्रिएटिव परस्यूट के हिसाब से बात की जाए, रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होने के हिसाब से बात की जाए, और कहीं ना कहीं विदेश में और विदेशियों के सहयोग से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। फर्क सिर्फ यही है देखिए दोस्तों कि इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ जातक के जो भी लक्ष्य हैं, जो भी इसके गोल्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक फिक्सिडिटी, एक फर्मनेस दोस्तों होनी जरूरी है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने एकादश भाव में चंद्र ग्रह को स्व राशि पाया, उनकी स्वयं की कर्क राशि में पाया, तो उसका मतलब जो लगन हो रहा है दोस्तों वो आपका कन्या हो रहा है। और देखिए एकादश भाव में चंद्र ग्रह का स्वराशि होना, इसका मतलब कहीं ना कहीं
देखिए जातक के लिए जो भी उसकी होप्स होने वाली हैं, जो भी उसके ड्रीम्स होने वाले हैं, जो भी उसके एस्पिरेशंस होने वाली हैं, एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर कुंडली में लग्नेश की स्थिति मजबूत नहीं हुई, देखिए लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लाइफ में जो आपको एक लाइफ फोर्स की बात करें, जीवन में सहयोग की बात करें, जीवन के रनिंग अराउंड स्मूथ होने की बात की जाए। अब देखिए दोस्तों, जब लग्नेश की हम बात करते हैं तो हर किसी पे देश काल पात्र लगा के इक्वल लेवल पे क्वालिफाई होता है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बहुत कहते हैं कि बहुत ही मतलब समाज के बहुत ही स्ट्रगलिंग अगर सेक्ट में भी अगर आपका जन्म हुआ है, लेकिन आपका लग्नेश मजबूत है, तो आपको जीवन में सही से समय पे लोगों का सहयोग मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम आपके कभी रुकेंगे नहीं। लेकिन सपोज कीजिए आप समाज के बहुत रिच, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वर्ग में आपका जन्म हुआ है, लेकिन अगर उसके बाद भी आपका लग्नेश अगर कमजोर है, तब भी ऐसा हो सकता है कि चलते कामों में अड़चने आए, लाइफ में एक स्मूथनेस ना हो, स्वास्थ्य का आपको पूरा सहयोग ना मिले, तो जिसकी वजह से दोस्तों लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल लग्नेश जो कि बुध ग्रह बन रहे हैं, अगर बुध ग्रह की स्थिति भी अगर मजबूत हुई, अगर फर्म हुई, स्ट्रांग हुई, तब ऐसा हो सकता है कि जातक अपने गोल्स को लेके, अपने एस्पिरेशंस को लेके वहां पे फर्मनेस की एनर्जी के साथ उनको चेस कर सकता है। लेकिन अगर लग्नेश की स्थिति अगर थोड़ी सी भी सेंसिटिव हुई, थोड़ी सी कमजोर हुई, डेबिलिटेटेड हुए, वीक हुए, तब ऐसा हो सकता है कि जातक के लिए जो भी उसकी गोल्स हैं, जो भी उसके विशेस हैं, उसके बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो जाए और उनकी पूर्ति में अगर कुछ भी अड़चन आए तो जातक को साइकोलॉजिकल इमोशनल लेवल पे हर्ट करे। ये भी आप दोस्तों इसको जोड़ के देख सकते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ जातक कहीं ना कहीं जिन भी कॉजेज के साथ जुड़ेगा बहुत इमोशनली अटैच्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग वीगनिज्म के को प्रमोट करते हैं, तो उन कॉजेज को लेके बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव तरीके से उनसे जुड़ते हैं, बहुत भावनात्मक उनके मैटर हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है जातक को उसके फ्रेंड सर्कल की तरफ भी थोड़ा सा एक केयरिंग, एक डिपेंडेंट नेचर दे। ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ इसको फॉलो के साथ जोड़ के देख सकते हैं। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ भी जातक के जीवन में उसकी मदर का बहुत पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं जातक को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एनकरेज करता रहे, मोटिवेट करता रहे। अब ये भी दोस्तों इसको पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एकादश भाव कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो अगर यहाँ पे जो ये कॉम्बिनेशन बनता है, ये के बारे में भी बताता है कि नेटिव की लाइफ में उसकी जो मदर है, उसका जो रिलेशन अपनी मदर के साथ हो बिल्कुल एक फ्रेंड्स की तरह हो, जहाँ पे जातक अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट अपनी मदर के साथ शेयर करता हो, मदर से उसको बहुत नरिशमेंट मिलती हो। देखिए दोस्तों, एकादश भाव में चंद्र ग्रह का मजबूत होना इस बारे में भी बताता है कि जातक को चाहे फ्रेंड सर्कल की बात की जाए, लार्ज ग्रुप के साथ एसोसिएशन की बात की जाए, हर तरीके का जो भी उसकी सोशल इंटरेक्शन होगी, वहां से कहीं ना कहीं नरिशमेंट प्राप्त करने का जो सामर्थ्य है दोस्तों कहीं ना कहीं यहां से बढ़ जाने वाला है इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ। और कहीं ना कहीं देखिए जातक अपने जीवन में जो भी जो एक कहते हैं पीपल एनर्जी, मेरे कहने का मतलब है कि जातक के जीवन में लोग उसके इन्फ्लुएंस में, उसके संपर्क में आते ही रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि काफी लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि अपने एक क्लोज नेट एक शेल में रहते हैं, कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए, एक क्लोज नेट सर्कल में लोग अपने को सीमित रखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ जातक के केस में जातक नई नई मेंबरशिप लेता रहेगा, लाइफ के हर एक फेज में अलग अलग स्टेज में अलग अलग लोग उसके संपर्क में आते रहेंगे, कुछ छूटते भी जाएंगे, नए लोग ऐड होते जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से नेटिव की जो सोशल लाइफ है कहीं ना कहीं एक्टिव रहने वाली है। अभी भी दोस्तों फॉलो के साथ जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने एकादश भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने सिंह पाई, इसका मतलब जो लगन हो रहा है वो आपका तुला हो रहा है, और चंद्र ग्रह की जो स्वयं की राशि है वो चलेगी दोस्तों दशम भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक अपने कर्म स्थान में जो भी कर्म करेगा उसको उन कर्मों की बदौलत, उन कर्मों की वजह से कहते हैं रिकॉग्निशन प्राप्त करने की बात की जाए, टाइटल्स प्राप्त करने की बात की जाए, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है इस कॉम्बिनेशन के साथ काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था दोस्तों, दशम भाव मतलब आपके कर्म, उन कर्मों का जो गेन है, चाहे वो फाइनेंशियल नेचर में हो, चाहे पद और उपाधि के तौर पे हो, वो फिर एकादश भाव है। तो जैसे भी जातक के कर्म होंगे, अगर मेहनत से, डेडिकेशन से, डिवोशन से, लॉयल्टी से नेटिव कर्म करेगा, तो ये गारंटीड है कि वो कर्म उसके रिकॉग्नाइज जरूर करे जाएंगे, वो इग्नोर नहीं होंगे, दे विल नॉट गो इन ड्रेन। और इसके अलावा दोस्तों
किसी भी तरीके के समाज के प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क में आने के हिसाब से, उनके कांटेक्ट में आने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक का कहीं ना कहीं जीवन में टेस्ट बहुत अच्छा होना है, फेम प्राप्त करने के हिसाब से भी एक बहुत अच्छे साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के हिसाब से भी अपनी पर्टिकुलर गिवन चोजन फील्ड के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृश्चिक लग्न के जातकों के केस में एकादश भाव में आपने चंद्र ग्रह की राशि अगर आप लोगों ने कन्या पाई, इसका मतलब जो चंद्र ग्रह की स्वयं की राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके 9th हाउस में, आपके धर्म स्थान में। तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है इस बारे में बताते हैं कि कहीं ना कहीं नेटिव जब बात करी जाती है फ्रेंड सर्कल की, जब बात की जाती है किसी भी तरीके के लार्ज ग्रुप के साथ एसोसिएशन की, तो उनको लेके जातक का थोड़ा सा आई फॉर डिटेल एटीट्यूड हो सकता है, थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड हो सकता है। तो मतलब नेटिव की पर्सनालिटी ऐसी नहीं होगी जो कि इजीली अप्रोचेबल होगी और जातक किसी के साथ भी बहुत जल्दी कंफर्ट लेवल पे आ जाए। तो ये दोस्तों आप एक साइन जोड़ के देखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं देखिए जातक के जो भाग्य के जो प्रोस्पेक्ट हैं उसके तार एकादश भाव से जुड़ना एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जातक अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को रख के अगर आगे बढ़ रहा होगा तो उसको भाग्य का भी समर्थन मिल सकता है। और देखिए दोस्तों अगर आप मेरे से पूछते हैं तो हमारी कुंडली का जो 9th हाउस है जो कि आपके लक के, आपके फॉर्च्यून के, आपके भाग्य के प्रोस्पेक्ट्स को बताता है, वो और कुछ नहीं है। भाग्य के प्रोस्पेक्ट को आप सिर्फ ईश्वरीय भक्ति से ही मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस दोबारा से हर तरीके की रिलीजियस ऑस्टेरिटीज के साथ ही जोड़ के देखा जाता है। तो मैं ये कहूंगा दोस्तों कि नेटिव के केस में अगर कोई भी वो अपने लक्ष्यों को रख के जीवन में आगे बढ़ रहा है तो ईश्वर का दामन भी जातक को, नेटिव को थाम के रखने की जरूरत है। और ईश्वरीय पूजा पाठ, भक्ति, धार्मिक यात्राएं जातक के केस में बहुत जल्दी मटेरियलाइज हो सकती हैं। देखिए काफी बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग किसी इच्छा को रख के, किसी मंशा को रख के किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और बहुत जल्दी उनको उस यात्रा के फल मिलते हैं, तो ये दोस्तों कुछ उस कॉम्बिनेशन के साथ भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने एकादश भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने तुला पाई, तो इसका मतलब जो लगन हो रहा है वो धनु हो रहा है। और चंद्र ग्रह की जो स्वयं की राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके अष्टम भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है इसके साथ मैं एक तो सलाह देना चाहूंगा कि नेटिव के केस में किसी पे भी उसको आंख बंद करके अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि देखिए शुक्र ग्रह के पास एकादश भाव का तो स्वामित्व है ही है और साथ साथ शुक्र ग्रह के पास 6th हाउस का दुष्टाना भाव का भी स्वामित्व है। तो कहने का मतलब यह है कि जातक खुद अपने जीवन में हर तरीके की विरोधाभासी परिस्थितियां, हर तरीके के कर्जे, डेट्स खड़े कर सकता है अगर उसने अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेके उसने केयरफुलनेस और एक बहुत ही सतर्कता वाले और बहुत ही कहते हैं केयरफुल प्लानिंग वाले एटीट्यूड को नहीं ऑप्ट करा। लेकिन इसके अलावा दोस्तों देखिए ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है किसी को बहुत ही एम्पैथाइजिंग, बहुत ही केयरिंग नेचर भी दे सकती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि देखिए एकादश भाव में जो चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट होती है जातक को कहीं ना कहीं बहुत ही कंसर्न्ड नेचर देती है टुवर्ड्स ऑल द सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज, जो भी समाज के जो भी ऐसे कॉजेज हैं जिनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है जातक को उस तरफ भी कहीं ना कहीं आकर्षित करेगी, कहीं ना कहीं दोस्तों प्रेरित करेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि जातक के केस में देखिए क्योंकि जो चंद्र ग्रह की जो अपनी स्वयं की राशि है वो चलेगी अष्टम भाव में। अष्टम भाव हर तरीके के रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून और अनएक्सपेक्टेड गेन्स के बारे में बताता है। तो कहने का मतलब यह है कि जातक के केस में अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल भावेश की स्थिति और लग्नेश की स्थिति अगर मजबूत हुई, जातक के खुद से जो कर्म हुए वो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही एम्पैथाइजिंग, समाज में कंट्रीब्यूट करने वाले हुए, तो जातक अपनी जो भी उसकी महत्वाकांक्षाएं आकस्मिक तरीके से उनको प्राप्त भी कर सकता है। लेकिन सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर जातक के केस में देखिए थोड़ा सा पर्वर्सिव नेचर अगर क्वालिफाई हुआ, अपने जो भी उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करने वाला नेचर अगर जातक के केस में क्वालिफाई हुआ, तो जातक अपने जीवन में हर तरीके की स्कैंडलस सिचुएशंस, स्कैंडलस एनर्जी को भी दोस्तों अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों देखिए जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है इस बारे में तो मैं बताते ही बताता है कि जातक के केस में कहीं ना कहीं देखिए स्त्री पक्ष का जातक को सहयोग मिलेगा और स्त्री पक्ष की तरफ से भी देखिए एनर्जी काफी कुछ ऐसी आती हुई क्वालिफाई हो रही है कि जहां पे देखिए फेमिनिन पार्ट से भी जिन लोगों के केस में, जिन स्त्रियों की लाइफ में कुछ ट्रबल चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, कुछ उन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो उस सपोर्ट के लिए इस नेटिव के पास वो आए और उनको मार्गदर्शन मिले। तो ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ एक
इंडिकेटिव साइन की तरह इसको जोड़ के देख सकते हैं और कहीं ना कहीं जातक का जीवन में जो टेस्ट होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर भावेश, अगर शुक्र ग्रह की स्थिति कुंडली में अगर डिग्निफाइड हुई तो जातक जिस भी ग्रुप में जाएगा, अपनी अपनी प्लीजिंग नेचर की बात की जाए, अपने चार्मिंग नेचर की बात की जाए, गुड लुक्स, गुड टेस्ट की बात की जाए, बहुत जल्दी सेंटर ऑफ दोस्तों अटेंशन भी बन जाए। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने एकादश भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने वृश्चिक पाई, इसका मतलब जो लगन हो रहा है दोस्तों वो आपका मकर हो रहा है और चंद्र ग्रह की जो स्वयं की राशि है वो चलेगी दोस्तों आपकी सप्तम भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है इस बारे में थोड़ा सा संकेत करता है कि देखिए जातक के केस में जातक जिस भी तरीके का उसका पब्लिक में जो भी इसकी एसोसिएशन हो रही है, जातक की डीलिंग हो रही है, उस पे जातक देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो एनर्जी है थोड़ी सी ऑब्सेशन की, थोड़ी सी सीक्रेसी वाली एनर्जी लेके आ रहा है। तो मैं दोबारा से देखिए ये बात एडवाइस करना चाहूंगा कि जातक को जब भी सोशलाइज करना है तो पहले थोड़ा सा ध्यान बरतना है। अगर जातक ने इस बात का पहले ध्यान नहीं बरता कि जिस भी ग्रुप का वो पार्ट हो रहा है, जिन भी लोगों के और जिस भी ग्रुप में वो ज्वाइन कर रहा है, अगर जातक ने पहले सतर्कता नहीं बरती तो बाद में ऐसा हो सकता है कि आप बात करें थोड़ी सी वहां पे देखिए थोड़ी सी रिसेंटमेंट वाली एनर्जी की बात की जाए, प्रतिस्पर्धा वाली एनर्जी की बात की जाए, बहुत ही चीजें छुपाने वाली एनर्जी की बात की जाए, तो इस तरीके की एनर्जी भी क्रिएट हो सकती है। तो किसी भी क्लब का, किसी भी ग्रुप का जातक को पार्ट होना है तो हर तरीके के जो भी नफा खफा, प्रोज एंड कॉन्स, टर्म्स कंडीशन, अपनी पब्लिक इमेज, हर चीज का ध्यान रखते हुए उसको उनसे एसोसिएट करना है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सप्तम भाव की एनर्जी भी आ रही है, लेकिन देखिए दोस्तों एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रिंसिपल है बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। तो देखिए कहने का मतलब यह है सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, तो सप्तमेश का देखिए एकादश भाव में जाना एक अच्छा साइन जोड़ के देखा जा सकता था, लेकिन सप्तमेश चंद्र एकादश भाव में आके डेबिलिटेटेड होने हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जातक के केस में देखिए जब जातक को विवाह करना है तो विवाह पूर्व कुंडली मिलान स्ट्रांगली करने की जरूरत है। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी की वजह से जातक की लाइफ की जो प्रोग्रेस है वहां पे कहीं ना कहीं देखिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो सकती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं, जो कुछ भी आपको इस जीवन काल में ग्रहों की स्थिति मिली है, आपके पास लाइफ के कर्मास थे जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट टू स्पेसिफिकली जब शनि ग्रह लगन पे आ रखे हैं और लग्नेश हैं तो इसका मतलब कि कर्मा तो आपको स्ट्रांगली फेस करना है। आप अपने कर्मों से आप बच नहीं सकते, अपने प्रारब्ध से, अपने भाग्य से आप बच नहीं सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये कि देखिए काफी बार ऐसा हो जाता है कि लाइफ पार्टनर की हेल्थ के कंसर्न्स हो गए, लाइफ पार्टनर की तरफ से कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ की जो भी आप अपने गोल्स को चेस कर रहे थे वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया, वहां पे आपको स्ट्रगल करना पड़ गया। तो उस तरीके की दोस्तों एनर्जी क्रिएट कर सकता है, जिसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी अगर नवमांश में आपकी कुंडली के सप्तमेश भाव की स्थिति अगर अनुकूल हुई। लेकिन इसके अलावा दोस्तों देखिए किसी भी तरीके की सोशलाइजेशन को लेके जातक को थोड़ा सा वहां पे केयरफुलनेस बरतनी है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ देखिए जब भी हम लोग वृश्चिक की बात करते हैं, वृश्चिक में देखिए वृश्चिक में आके चंद्र ग्रह थोड़े से एजिटेटेड हो जाते हैं, आपके मन मस्तिष्क के कारक ग्रह थोड़े से एजिटेटेड हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं लॉयल्टी की, जब हम बात करते हैं बहुत ही ऑब्सेस्ड होके अपने गोल्स को चेस करना हो, तो ये उसकी संभावना थोड़ी ज्यादा बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अगर डिग्निफाइड हुई तो जातक जिन भी अपने लक्ष्यों को रख के आगे बढ़ रहा होगा उनको लेके बहुत ज्यादा इंटेंस हो, बहुत इंटेंस तरीके से उनको चेस करें। अभी भी दोस्तों इसको एक पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने एकादश भाव में चंद्र ग्रह की राशि अगर आप लोगों ने धनु पाई, इसका मतलब जो लगन हो रहा है वो कुंभ हो रहा है और चंद्र ग्रह की जो स्वयं की राशि है वो चलेगी दोस्तों 6th हाउस में दुष्टाना भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है हमें इस बारे में बताती है कि जातक जीवन की किसी भी विरोधाभासी परिस्थिति में भी पॉजिटिव रह सकता है, ऑप्टिमिस्टिक होकर आगे बढ़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जातक जीवन में जो भी दोस्त बनाए उसको दोस्त भी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव, बहुत ही मोटिवेटिंग, बहुत एनकरेजिंग मिले। क्योंकि देखिए दोस्तों एकादश भाव में चंद्र ग्रह की राशि धनु है, लेकिन जो लगन हो रहा है वो ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली के एकादश भाव की ऊर्जा, सोशलाइजेशन की ऊर्जा लिए हुए कुंभ राशि का ही है।
तो जिसकी वजह से इस तरीके के पॉजिटिव एनकरेजिंग लोगों का सपोर्ट मिलने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ कहीं ना कहीं देखिए जो एक एम्पथाइजिंग नेचर होने के हिसाब से मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया था, ये इसकी तरफ भी संकेत करता है कि जातक का कहीं ना कहीं जो भी समाज के बहुत ही जो लोग ट्रबल्स के थ्रू गुजर रहे हैं और बहुत ही जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो उस सेक्ट की तरफ, उन लोगों की तरफ जातक का कहीं ना कहीं बहुत ही एम्पथाइजिंग नेचर हो। और देखिए एकादश भाव मैंने आपको बताया था कि एकादश भाव से रिलेटेड जो कुछ भी चीजें होती हैं वो ग्रुप का पार्ट होके ही होती हैं। तो जातक के अंदर इतना सामर्थ्य होगा कि वो एक एज अ क्रूसेडर बनके, एक लीडर बनके और लोगों को एकत्रित करके किसी कॉज के लिए डिवोट कर पाए, एनकरेज कर पाए। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन, इस तरीके की क्वालिटीज भी दोस्तों आप इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। बस देखिए दोस्तों एक ही बात है कि कहीं ना कहीं देखिए 6th हाउस की एनर्जी भी आ रही है, तो जिसकी वजह से देखिए जब हम लोग बात करते हैं कर्जों की, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल डीलिंग की, तो जातक को किसी भी कैजुअल फ्रेंडशिप में, कैजुअल एक्वेंटेंसेस के साथ अपने पैसों की लेन देन को थोड़ा सा अवॉइड करने के दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं सलाह दूंगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने एकादश भाव में चंद्र ग्रह की राशि अगर आप लोगों ने मकर पाई, तो इसका मतलब जो लगन हो रहा है दोस्तों वो मीन हो रहा है, और चंद्र ग्रह की जो स्वयं की राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके वन ऑफ द त्रिकोण भाव, आपके पंचम भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है हमें इस बारे में संकेत करता है कि कहीं ना कहीं देखिए, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल जातक के केस में किसी भी तरीके के आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स अगर क्वालिफाई हो रहे होंगे, आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड अगर क्वालिफाई हो रही होगी, तो उसके बेसिस पे उनकी वजह से पद प्रतिष्ठा, पॉपुलैरिटी, फेम प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों ये साथ साथ दोस्तों देखिए ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है किसी भी तरीके की अथॉरिटी प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छा साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और देखिए दोस्तों जब भी हम लोग त्रिकोण भावों की बात करते हैं और त्रिकोण भावों के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो अनएथिकल हिडननेस वाली एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जातक के केस में देखिए इसकी जो पॉसिबिलिटीज है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जातक के समाज में जो कार्य हैं वो एथिकल होंगे, वो राइटस होंगे, और जो कि कहीं ना कहीं जातक को हर तरीके के समाज के इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आने में भी हेल्प करे। आप इसके साथ भी दोस्तों इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों पंचम भाव के साथ हम लोग कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य को भी जोड़ के देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति अगर कुंडली के साइकिक भावों में हुई, या केतु ग्रह अगर बृहस्पति ग्रह की राशि में अगर प्लेस्ड हुए, तो इस बारे में भी संकेत करता है कि जातक को इस जीवन काल में जो कुछ भी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी उसके लिए जातक के जो पिछले जन्म के जो उसके अच्छे कर्म थे वो भी उसको सपोर्ट कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कि उसके हिसाब से भी दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए जातक की जो बुद्धि होने वाली है, जातक की देखिए अगर कुंडली में सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर बुध ग्रह की स्थिति भी अगर कुंडली में डिग्निफाइड हुई और भावेश शनि ग्रह की स्थिति भी अगर कुंडली में डिग्निफाइड हुई, तो जातक को देखिए राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, फ्रॉम हिज एजुकेशन डेज, एकेडमिक डेज, उसके कहीं ना कहीं जो उसके लक्ष्य होंगे, जो उसके गोल्स होंगे, बहुत फोकस्ड होने वाले हैं। देखिए जैसे आप लोगों ने सुना होगा बहुत ही जो समाज के जो अकम्प्लिश्ड जो लोग होते हैं, जब उन्होंने स्कूल स्टार्ट ही करा होता है उनको पता होता है कि मुझे एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड तक पहुंचना है। तो राइट फ्रॉम द देयर एकेडमिक डेज उनके जो लक्ष्य होते हैं, जो उनके गोल्स होते हैं, वो बहुत ही फोकस्ड होते हैं, बहुत ही पेनिट्रेटिंग होते हैं। ये दोस्तों कुछ उस तरफ भी दोस्तों संकेत कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने एकादश भाव में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने कुंभ पाई, तो इसका मतलब जो लगन हो रहा है दोस्तों वो आपका मेष हो रहा है, और चंद्र ग्रह की जो स्वयं की राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके चतुर्थ भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है इस बारे में बताता है कि कहीं ना कहीं जातक को अपनी मदर से, देखिए जातक को अपने जीवन में मदर से नरिशमेंट तो बहुत मिलेगी, लेकिन मदर के साथ भी जो रिलेशन है 6-8 का संबंध बन रहा है, तो वहां पे उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों देखिए एकादश भाव में चंद्र ग्रह की कुंभ राशि का होना, इसका मतलब जातक का कहीं ना कहीं मानवता के गुणों से जातक खुद तो परिपूर्ण होगा ही होगा, और कहीं ना कहीं इस तरीके के सोशो इकोनॉमिक कॉजेस के साथ जातक रुचि लेने वाला भी हो कि प्लास्टिक का यूज नहीं करना, वो इकोसिस्टम के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस है, एनिमल राइट्स की बात की जाए, किसी भी तरीके के राइट्स की बात की जाए, उनके लिए लड़ने वाला हो, उनको लेके बहुत अवेयर हो, ये इस तरफ भी संकेत करता है। जातक का कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है कहीं ना कहीं साइंटिफिक हो सकता है।
जातक के केस में उसका फ्रेंड सर्कल बहुत वाइड स्प्रेड हो सकता है और फ्रेंड सर्कल के अकाउंट पे भी जातक को कहीं ना कहीं जीवन में नरिशमेंट पोषण प्राप्त करा जा सकता है। फ्रेंड सर्कल के सपोर्ट के माध्यम से अपनी सोशलाइजेशन के बेसिस पे जीवन में हाईएस्ट ऑफ द विशेस भी दोस्तों इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ फुलफिल दोस्तों करी जा सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग मेष लगन के जातकों की बात करते हैं और मेष लगन के भीतर भी अगर जातक का जो लगन है वो अगर केतु के अगर अश्विनी नक्षत्र में हुआ तो इस तरीके की जो समाज के सोशो इकोनॉमिक कॉजेस की बात की जाए, हेल्पफुल नेचर होने के हिसाब से बात की जाए, ये सारी जो टेंडेंसीज हैं दोस्तों कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाने वाली है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग मेष लगन के जातकों की बात करते हैं ये उनमें से नहीं है कि जो समय लगाएंगे, अगर इनको कोई बात अच्छी लगी, कोई कॉज अच्छा लगेगा तो ये दे आर लाइक वेरी क्विक टू जंप टू rescue. They are very quick in making up their mind and associating themselves with any cause. तो ये जो सारी क्वालिटीज हैं एकादश भाव में चंद्र ग्रह के कुंभ राशि की प्लेसमेंट के साथ आप दोस्तों कहीं ना कहीं इसको फ्लो के साथ जोड़ के देख सकते हैं कि जहां पे जातक का बहुत ही साइंटिफिक एप्टीट्यूड होने वाला है, जातक का बहुत ही हेल्पफुल नेचर होने वाला है, जातक की सोशलाइजेशन, जातक की सोशल लाइफ बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाली है और कहीं ना कहीं देखिए जातक समाज में अगर सोशलाइज भी करना चाहेगा तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करें। इसके हिसाब से भी दोस्तों आप इस प्लेसमेंट को जोड़ के देख सकते हैं। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने एकादश भाव में चंद्र ग्रह की राशि अगर आप लोगों ने मीन पाई, इसका मतलब जो लगन हो रहा है वो आपका वृषभ हो रहा है और चंद्र ग्रह की जो स्वयं की राशि है वो चलेगी थर्ड हाउस में आपके बल पराक्रम के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये हमें इस बारे में बताता है कि कहीं ना कहीं जातक अपने सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट से अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। अब देखिए, चूंकि एकादश भाव का इन्वॉल्वमेंट है तो जातक के प्रयत्न तो अपने होंगे लेकिन समय समय पर उसको लोगों का सहयोग भी मिलेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जातक जिन भी ग्रुप्स के साथ, जिस भी क्लब्स के साथ, जिन भी कॉजेस के साथ जुड़ेगा उनको लेके बहुत ही इमोशनली उनसे कनेक्टेड हो, उनको लेके कहीं ना कहीं एक एक्टिव स्पोक्स पर्सन बने, उनका प्रचार करे, उनको प्रोटेक्ट करे। आप ये भी नेचर और एक एटीट्यूड जोड़ के देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जातक जिन लोगों के भी संपर्क में आएगा, जिनको भी अपना दोस्त कहेगा, उनको लेके डिवोटेड और डेडिकेटेड बहुत कहते हैं गहरे स्तर पे हो, ये दोस्तों इसके बारे में भी हमें संकेत देता है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है, देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं थर्ड हाउस की, थर्ड हाउस कहीं ना कहीं हर तरीके की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के बारे में भी बताता है। जब हम लोग शॉर्ट जर्नीज की बात करते हैं, आपकी हॉबीज की बात करते हैं, तो कहने का मतलब ये कि देखिए जातक के केस में जातक अपने लेजर एक्टिविटीज के लिए भी अपने को समय दे पाएगा। अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह की और बुध ग्रह की स्थिति अगर डिग्निफाइड हुई तो जातक अपनी हॉबीज को, अपनी स्किल्स को लेके परफेक्शनिस्ट पना प्राप्त कर पाए और उनकी वजह से हर तरीके की, चाहे आप इनकम के सोर्स जनरेट करने की बात करें या मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के हिसाब से बात करें, फेम फॉलोइंग प्राप्त करने के हिसाब से बात करें, ये दोस्तों कुछ उस तरफ भी हमें संकेत करता हुआ आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं एकादश भाव में चंद्र ग्रह की स्थिति के कस्टमाइज फ्लो के तौर पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।